हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल जेआर ऑफ द बिगिनिंग। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफिकल थॉट्स, एंशियंट, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न ज्योग्राफर्स, इनके कंट्रीब्यूशन और इनका टाइम पीरियड। इससे मेनली आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे हर एग्जाम में, एचपीएससी, आरपीएससी और यूजीसी नेट में। हर बार क्वेश्चन आएगा, कन्फर्म है, एक बार याद कर लो, बार बार काम आएगा। इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें इनमें वो याद कर लेते हैं। थॉट वैसे बहुत बड़ा पोर्शन है। सबसे पहले हम ना ग्रीक पीरियड के स्कॉलर्स देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नाम आता है होमर का। होमर से रिलेटेड अगर देखें तो इनका टाइम पीरियड याद रख लेना, क्योंकि इनको हायरार्की में दे देंगे कि एंशियंट स्कॉलर कौन से हैं ग्रीक के, ठीक है। होमर सबसे पहले आएंगे 750 बीसी में। इन्होंने काम क्या किया था, इनकी पोएट की बुक है इलियाड एंड ओडिसी। किसी वार पे थी, ट्रोजन वार की कहानियां थी। इसमें इन्होंने ज्योग्राफिकल फिनोमिना इनको दर्शाया था और इनसे रिलेटेड क्या काम हो सकता है। इन्होंने 4 विंड की डायरेक्शन बताई थी। ये आता है कई बार कि बोरस, नोटस, यूरस, जाइप्रस, ठीक है। याद कैसे करनी है, एक राइम में याद कर लो, बोरस, नोटस, नॉर्थ साउथ, ठीक है। यूरस, जाइप्रस, यूरस ई फॉर ईस्ट, एक याद कर लो, बोरस, नोटस, नॉर्थ साउथ याद कर लो, ठीक है। ईस्ट विंड से आपको पता है वारम विंड्स होती है कि ईस्टर्न, जैसे पूर्वाई विंड हवा चल रही है, तो अब सूखी विंड चल रही है, ठीक है, हमारे इंडिया में चलता है ये नाम। बोरस कूल विंड होती है, ठीक है, कूल विंड क्लियर स्काइज होगा, ठीक है। साउथ विंड होगी एडवांसिंग स्टॉर्म। इनका जस्ट इतना याद रखना। उसके बाद आते हैं थेल्स, इन्हीं के डिसिबल थे 624 बीसी से 545 बीसी तक। इन्होंने क्या दिया, इनका मैथमेटिक्स में कंट्रीब्यूशन था। मैथमेटिकल ज्योग्राफर बोलते हैं। इन्होंने क्या कहा था, अर्थ वो एक फ्लैट है, ठीक है। अर्थ वैसे क्या जियोइड, इन्होंने क्या था कि अर्थ फ्लैट है। इन्होंने वाटर इज द एसेंस ऑफ ऑल मैटर, इतना ही काम है। थेल्स और जो अनेक्सिमेंडर है ना, इनको फादर ऑफ मैथमेटिकल ज्योग्राफी बोला जाता है। इनके डिसिबल फिर थेल्स के अनेक्सिमेंडर थे 610 बीसी से 546 बीसी तक। इनका कंट्रीब्यूशन के नाम पे हम याद रखेंगे, इन्होंने नोमोन इंस्ट्रूमेंट, एक सनडायल टाइप का होता है, उसकी खोज की थी। राउंड टाइप में ऐसे कि सन की जो परछाई है ना, उसे इन्होंने इक्वेटर को मापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट बनाया था, नोमोन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ शैडो ऑफ द पोल, एक ऐसे सनडायल होगा और एक डंडा होगा, उससे जितनी परछाई होगी तो उससे एंगल का पता चलता था। इनको पाइनर ऑफ कार्टोग्राफी बोलते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो वर्ल्ड मैप है उसको स्केल पे बनाया था। तो एंशिएंट टाइम में जैसे नक्शे टाइप में मैप तो बने थे, पर इन्होंने क्या किया, स्केल पे मैप बनाया, ठीक है। मैप क्या था, सराउंडेड बाय ओशियन। इन्होंने लेटीट्यूड जो लॉन्गिट्यूड हम आज यूज करते हैं टर्म, वो इन्होंने एनेक्सिमेंटर ने दी थी। क्या याद रखना, नोमोन इंस्ट्रूमेंट, कार्टोग्राफी का पायनर, स्केल फर्स्ट टाइम यूज किया, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, इन्हें फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। आप देखोगे जो एंशिएंट स्कॉलर है ना, इनका मैक्सिमम काम एस्ट्रोनॉमी पे ही था, ठीक है। उसके बाद आते हैं हिकेटियस। इनको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ ज्योग्राफी। आप कंफ्यूज हो गए, मेरे को बताइए एरिस्टोनेज और हिकेटियस में, ठीक है। हिकेटियस हेरोडोटस, हेरोडोटस हिस्ट्री के फादर है और हिकेटियस ज्योग्राफी के। क्यों, इन्होंने क्या किया था ऐसा, जिस पीरियडिस नाम की इनकी बुक थी, जिन्होंने सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन दिया था। पहले बुक्स थी कोई स्पेसिफिक ज्योग्राफी के बारे में ऐसे नहीं थी कि जैसे हिस्ट्री की कहानियां बता रहे हैं तो उनमें ज्योग्राफिकल फिनोमिनास का नाम दे दिया। इन्होंने सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन दिया था कि वर्ल्ड का इस कॉन्टिनेंट में ये ऐसे है, ओके। इन्होंने जो वर्ल्ड है उसको 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइड किया था, यूरोप और लीबिया। लीबिया में क्या था, अफ्रीका और एशिया। इन्होंने 2 अप्रोचेज का भी यूज किया, नोमोथेटिक और इडियोग्राफिक। नोमोथेटिक में क्या है, लॉ मेकिंग, साइंटिफिक चीजों की बात होती है कि कुछ भी होगा उसमें लॉजिक होगा। पर इडियोग्राफी क्या है, इंडिविजुअल बेसिस पे होती है, ठीक है। किसी आपने इडियम्स सुने होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इस टाइप में इंडिविजुअल चीज को सब पे अप्लाई करने की ट्राई करना। क्वालिटेटिव, ये थी क्वांटिटेटिव, ठीक है। उसके बाद आते हैं हेरोडोटस, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला जाता है। इनकी कोट है, all history must be treated geographically and geography must be treated historically। और ये एक दूसरा कोट है, इजिप्ट इज द गिफ्ट, कि इजिप्ट है वो नील नदी का वरदान है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन के नाम पे इन्होंने क्या था कि इन्होंने मेरिडियन का यूज किया था वर्ल्ड मैप पे, कि जो मेरिडियन है उसको वर्ल्ड मैप पे शो किया था। जो ग्रीस था शहर, उसको मेरिडियन का सेंटर माना था। उसके बाद आते हैं इनके डिसिबली प्लेटो, मेन एक्टिव एजेंट है,
इन्होंने क्या माना था, पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक उस टाइम में, ठीक है। इन्होंने राउंड अर्थ किया अर्थ है ना वो राउंड है ये, और एक बेरन लैंड दिया था स्केल्टन ऑफ सिकमेन, ठीक है। टाइम पीरियड आपने याद कर लेना इनका, होमर, थेल्स, एनेक्सिमेंडर, हिकेटियस, हेरोडोटस और प्लेटो। अब तक इम्पोर्टेंट क्या है, एनेक्सिमेंडर की नोमोन और होमर की 4 डायरेक्शंस, इलियाड एंड ओडिसी, एंड हिकेटियस का बुक याद रख लेना, एक ही बुक याद करनी है, फादर ऑफ ज्योग्राफी के नाम पे एक याद कर लेना, जिस पीरियडिस फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन था, इसलिए इनको फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आएगा हेरोडोटस, ओके। फिर आते हैं अरिस्टोटल, ठीक है। अरस्तु इनको पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेट किया जाता है, इनकी बुक थी मेट्रोलॉजिका डिस्क्राइब अबाउट द ओरिजिन ऑफ टाइड, इन्होंने स्फेरिकल अर्थ, इतना ही, जितनी अपनी एग्जाम में आएंगे उतनी याद करना आपको। इरेटोस्थनीज ने क्या काम किया, अलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी में लाइफ टाइम तक ये हेड थे, जब तक इनकी डेथ हुई। इन्होंने क्या किया, ज्योग्राफी टर्म कॉइन किया, इस कारण कई बार बोल देते हैं कि इरेटोस्थनीज फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है। इन्होंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का सिस्टम प्रोड्यूस किया, इंपॉर्टेंट क्या, ज्योग्राफी टर्म इंट्रोड्यूस की, ओके। इन्होंने क्या किया, एक्यूरेट लेंथ है ना इक्वेटर की, वो कैलकुलेट करने की ट्राई की, कौन से इंस्ट्रूमेंट से, नोमोन, किसने बनाया था, एनेक्सिमेंडर, काम आ गया ना एनेक्सिमेंडर। फिर आते हैं इरेस्टनीज, इन्होंने क्या किया कि 25,000 माइल्स बताई थी इक्वेटर की लेंथ, एक्चुअल में जो 24,860 माइल्स है, लगभग करीब पहुंच गए थे। फाउंडर ऑफ सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का 3 वॉल्यूम में लिखी थी। इसके बाद स्ट्रेबो भी आते हैं जिन्होंने ज्योग्राफी का लिखी है, कंफ्यूज मत होना, उनकी 17 वॉल्यूम्स में, ओके। उसके बाद आते हैं हिपार्कस, हिपार्कस ने क्या किया था, ये मैथमेटिकल ज्योग्राफर थे, इन्होंने इंस्ट्रूमेंट की खोज की थी, एस्ट्रोलॉब, जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड ग्रह की पोजीशंस क्या है उसको जानने के लिए। फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वाला पाइथागोरस है उनके साथ ही, ठीक है। 3 डायमेंशनल अर्थ को 2 डायमेंशनल प्लेन में कन्वर्ट किया, कि जो ये अर्थ थी उसको मैप पे स्केल के द्वारा अच्छे से प्लॉट किया हिपार्कस ने, ओके। एस्ट्रोलॉब इंस्ट्रूमेंट याद कर लोगे, 360 डिग्री अर्थ को डिवाइड किया लॉन्गिट्यूड्स में, ओके। ऑर्थोग्राफी और स्टीरियोग्राफी जो प्रोजेक्शन कार्टोग्राफी में हम पढ़ते हैं वो इन्होंने डिजाइन की थी। उसके बाद आते हैं पोसिडोनियस, नाम आता है कि ग्रीक है या रोमन है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, पोसिडोनियस और टोलमी, ठीक है, टोलमी। इनकी बुक है द ओशियन, बात खत्म, इनमें और कुछ याद नहीं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेना। ऊपर होमर है, इलाइड एंड ओडिसी 4 डायरेक्शन दी थी, और इनकी थी मैथमेटिकल फाउंडर ऑफ ज्योग्राफी, नोमोन इंस्ट्रूमेंट दिया था, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दिया था, ओके। हिकेटियस फादर ऑफ ज्योग्राफी, जिस बुक के कारण हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री, प्लेटो मैन एक्टिव एजेंट ऑफ अर्थ है, और बेरनलैंड याद रख लेना। अरस्तु के नाम पे मेट्रोलॉजिका याद रख लेना। इरेटोस्थनीज ने ज्योग्राफी क्वांटम किया, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बताया, इक्वेटर की लेंथ मापने की ट्राई की थी। हिपार्कस ने एस्ट्रोलॉब, इंपॉर्टेंट याद रख लेना, ओके। और पोसिडोनियस द ओशियन, ये हो गए ग्रीक स्कॉलर का। उसके बाद आता है रोमन स्कॉलर्स, ये 64 बीसी से 20 एनो डोमिनी तक है, ठीक है। स्ट्रेबो और इरेटोस्थनीज में आप कंफ्यूज होंगे, ज्योग्राफी का लिखी थी, ये भी भाई ने ज्योग्राफी का लिखी थी, पर ये इसमें फर्क क्या था इनके बारे में, इन्होंने 17 वॉल्यूम्स में लिखी है, ओके। और इनकी दूसरी बुक है हिस्टोरिकल मेमोर, ठीक है। दो ही चीज याद रख लेना, रीजनल ज्योग्राफी के फादर बोले जाते हैं, कोरोलॉजिकल साइंस जो हम कांट बोलते हैं ना, वो इन्होंने, जो कोरोलॉजिकल साइंस है ना वो मेनली रीजनल डिस्क्रिप्शन होता है, कि ठीक है, हाउ रिसोर्सेज, हाउ वेरिएबल्स वेरी विद द रीजन्स, के रीजन्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल कैसे वेरी करते हैं, अलग अलग कैसे हैं, ओके। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे अलग है, क्या याद करना है इसमें, ज्योग्राफी का बुक याद करनी है, ओके। कोरोलॉजिकल साइंस दिया था, और फादर ऑफ डेटर को बोला जाता है मॉडर्न ज्योग्राफी में, रीजनल ज्योग्राफी का फादर, ठीक है। बुक याद कर लेना, हिस्टोरिकल मोमियो, कई बार ये आ जाती है, ज्योग्राफी का याद करते रह जाते हैं। स्ट्रेबो, हिस्टोरिकल मेमियो याद कर लेना, बस इतना ही। सॉल्व में आते हैं, इनका काम है ज्योग्राफी इज साइंस विच डील्स विद द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग, ये कोटेशन आ सकती है। बुक नाम था अल्मागेस्ट, कई बार क्या आता है सिंटैक्सिस, ये बुक किसने लिखी, ये सुना ही नहीं है, अल्मागेस्ट को ही बोल रहे हैं, ठीक है। अलीदर्सी इन्हें क्या किया था, इनकी बुक जो अल्मागेस्ट है उसको चेंजेस किया था। फिर इनकी बुक आती है गाइड टू ज्योग्राफी, अलीदर्सी याद रख लेना कि चेंजेस किसने किए थे, अलीदर्सी ने किए थे, ओके। इतनी याद रखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ टेरा ऑस्ट्रेलिया इनगनिटा की जो अननोन लैंड है उसका कॉन्सेप्ट टॉलमी ने दिया था। उसके बाद आते हैं अरब ज्योग्राफर, जो बीच में से 2nd to 7th सेंचुरी तक का पीरियड रहा ना, वो डार्क एज रहा। उसके बाद अरब स्कॉलर्स आते हैं, इन्वेजन्स करते हैं इनके साथ, जो अरब किंग्स थे इन्होंने इन्वेजन किया,
ईस्टर्न यूरोप और एशिया वाले रीजन में, इनके साथ इनके कुछ स्कॉलर गए, उन्होंने ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दिया। मेनली ये सब हिस्टोरियन ही थे, पर इन्होंने कुछ ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन रिवर का बता दिया, कि सिचुएशन बता दी, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, तो इनको इसमें इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अल बलख, अब इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब अल अस्कर, क्लाइमेटिक डाटा पे थी, इतना याद रख लेना। डार्क एज मैंने बता दिया। सेकंड क्या याद करना है, टाइम पीरियड, सबसे अल बलख याद कर लेना, इनको एक राइम में याद कर लेना। अल बलख, इबन होकल, रूट्स एंड रियालम्स, एक एक चीज याद करनी है, रूट्स एंड रियालम, इबन होकल, अल मसूदी, ठीक है। अल मसूदी मानसून के हम सब जानते हैं, मौसम वर्ड दिया था। किताब अकबर अल जमन, किताब अल औसत, मुराल अल दवा, गोल्डन विडोज नाम आता है इसकी जगह कहीं, ये याद कर लेना। पर्शिया टू साउथ चाइना, सात सी का नाम दिया था इन्होंने। और अटलांटिक ओशियन को डार्क ग्रीन से, ये पता है कैसे आ सकते हैं हमारे आजकल, पता है क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं ना, उसमें 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 5 ऐसे आ रहे हैं कि कई बार कार्टोग्राफी से, कई बार अर्बन ज्योग्राफी से, कई बार थॉट से रिलेटेड पोर्शन डाल देते हैं, पर उन्हें सिचुएशन दी जाती है, वहां ये थॉट काम आएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो 10 बार आना ही है, पर वहां भी काम आएगा, ओके। उसके बाद आते हैं अल-बरूनी। अल-बरूनी आपको पता ही है किसके साथ, मोहम्मद गजनी के साथ आए थे। तो इन्होंने इंडिया पे बुक लिखी थी, किताब अल हिंद, हिस्ट्री में पढ़ी थी, सबको याद है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पे बोलते हैं, इन्होंने इंडिया के बारे में बताया था। रसकत अल हिंद, अल ताइद, किताब अल तहकीक, कानून अल मसूदी, ये याद रख लेना, ठीक है। रिसला अल कानून, वो रियला है जो इब्न बतूता की है ना, वही इसकी रिसला है। अल कानून अल मसूदी, ये याद कर लेना, बुक याद कर लेना। अल बरूनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल मसूदी में क्या इंपॉर्टेंट है, अकबर अल जमान और गोल्डन मेडोज, और इब्न होकल में रूट्स एंड ट्रियालम्स, और किताब अल अस्कल अल बलख। अल इदरसी ने क्या किया था, टोलमी की बुक में अल्मागेस्ट में चेंजेस किए थे, ओके, इतना याद हो जाए। अब वही अम्यूजमेंट्स अल इदरसी ने चेंजेस किए थे, अम्यूजमेंट्स फॉर हिम हु डिजायर्स टू ट्रेवल अराउंड दी वर्ल्ड। ये कैसे याद करनी है, बार बार एक बार रिवाइज करोगे ना, पेन कॉपी लेके टेलीग्राम से पहले इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, उसके साथ वीडियो देखते देखते, ठीक है, याद हो जाएगी। इब्न बतूता आते हैं, ठीक है। इब्न बतूता ने रेला पुस्तक लिखी थी, जो मोहम्मद बिन तुगलक थे, इन्होंने इनको काजी के तौर पे नियुक्त भी किया था, बाद में ये चाइना गए थे, ये हिस्टोरियन ही है सारे, ठीक है। इब्न खल्दून के नाम पे एक मुकद्दिम बुक याद रख लेना, ज्यादा मैंने इसलिए नहीं लिखी ताकि इंपॉर्टेंट बुक्स रहना जाए, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेना, अल बलख, किताब अल अस्कल, ठीक है। इब्न हुकल, रूट्स एंड रियालम्स, ठीक है। इब्न हुकल, रूट्स एंड रियालम, अल बलख, किताब अल अस्कल, अल मसूदी, ठीक है, अकबर अल जवान, गोल्डन मिडोज, ओके। अल बरूनी को आप किताब अल हिंद, कानून अल मसूदी, ठीक है, यहाँ अल मसूदी के नाम पे मत टेक देना इसको। अली दरसी याद कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता रेला एक बुक याद कर लेना, बाकी आए तो भगवान भरोसे, ठीक है। इब्न खल्दून मुकद्दिम, इब्न बतूता रेला, इब्न खल्दून मुकद्दिम, ठीक है। मॉडर्न जो ज्योग्राफर्स थे ना, बीच में एक गैप आ गया अरब ज्योग्राफर्स के बाद में, उसके बाद आते हैं यूरोपियन, वेरनियस, ठीक है, बर्नार्ड वेरनियस का नाम आता है, इन दोनों को आप साथ में याद कर लेना, इमैनुअल कांट और वेरनियस। इनको क्या क्यों याद करें, इनको जो ना क्लासिकल ज्योग्राफर, इनके पीरियड, टाइम पीरियड को क्लासिकल ज्योग्राफी टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। 17th सेंचुरी में आए थे, क्लासिकल पीरियड ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। इन्होंने जापान पे एक बुक लिखी थी, जापान किंगडम पे, डिस्क्रिप्शन ऑफ किंगडम ऑफ जापान। इनका दो चीजें याद रख लेना, एक तो डायक्टोमी और ड्यूलिज्म, सिस्टमेटिक वर्सेस डिक्टोमी की, मतलब ज्योग्राफी अलग अलग कैसे है, ये इन्होंने कॉन्सेप्ट ओरिजिन किया था, जिससे हम पढ़ते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल, ठीक है। ये ड्यूलिज्म इन्होंने ही दिया था, डिकोटोमी और ड्यूलिज्म, ओके। उसके बाद इनकी बुक है ज्योग्राफिया जनरलिस, ठीक है, एक डिस्क्रिप्शन ऑफ जापान, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ये दो चीजें वेरनियस के नाम पे याद कर लो, इतना ही है। सबसे पहला ही मॉडर्न ज्योग्राफर है, इतनी चीज तो याद कर ही सकते हैं, ज्योग्राफिया जनरलिस और डिस्क्रिप्टिव रीजन जापान, जापान याद कर लेना, वेरनियस भाई ने जापान पे बहुत काम किया है, ठीक है। उसके बाद इमैनुअल कांट फेमस है, ठीक है, कंफ्यूज करता है कई बार कि पता नहीं कौन से में, इनका मेनली इंटरेस्ट है फिजिकल ज्योग्राफी में, रिटर भाई है, इनका था रीजनल ज्योग्राफी में, तो ठीक है। क्लासिकल पीरियड है, जो मैंने बताई दिया था, टाइम पीरियड याद रखना। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, जनरल नेचुरल हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ हेवंस, ये इनकी बुक थी। हिस्ट्री इज नैरेटिव, ज्योग्राफी इज डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। इन्होंने कहा था कि हिस्ट्री में नॉर्मली की टाइम की होता है, और ज्योग्राफी में डिस्क्रिप्शन दिया जाता है स्पेशियल फिनोमिना का। सिर्फ इनको इस नाम पे याद कर लेना, फादर ऑफ एक्सेप्शनलिज्म। उन्होंने कहा कि जो ज्योग्राफी है ना, वो दूसरी साइंस से डिफरेंट है, ठीक है, इसमें सेम टाइप के लॉज हर सिचुएशन में नहीं लगते,
इसलिए इन्होंने एक्सेप्शनलिज्म दिया था। फादर ऑफ ज्योग्राफी एज ए कोलॉजिकल साइंस में इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस, ये दो चीजें याद रख लेना। टाइम स्पेस के बारे में भी इन्होंने बताया था, स्पेस के बारे में बताया था, मेनली टाइम के बारे में तो नहीं, ठीक है। टाइम स्पेस आगे बताऊंगा किसने बताया था। कार्ल रिटर साहब आते हैं, इनका काम था रीजनल ज्योग्राफी। इनका एक बढ़िया काम रहा कि हम्बोल्ट साहब से मिल लिए। हम्बोल्ट भाई से मिले तो 1807 में इन्होंने क्या किया, ये जो भी काम करते थे आराम से बैठे, अच्छा उनके आर्टिकल, उनका लिटरेचर रिव्यू नहीं करते, उसी तरह ये हम्बोल्ट के लिटरेचर रिव्यू को चेंज करके अपने पेपर पब्लिश करते थे। ये कार्ल रिटर साहब का काम है, इसलिए इनको बोल दिया आर्म चेयर ज्योग्राफर। तो कुर्सी पे बैठे बैठे आरामदायक कुर्सी पे बैठ के काम करते थे, आर्म चेयर ज्योग्राफर। कैसे याद रखोगे, हम्बोल्ट के साथ रहते थे भाई, ठीक है। ईच कॉन्टिनेंट को डिफरेंट रेस से इन्होंने आइडेंटिफाई किया। और क्या काम था इनका, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी, एम्पिरिकल साइंस, ठीक है। इन्होंने कहा कि ज्योग्राफिकल एक रीजनल ज्योग्राफी एम्पिरिकल साइंस है रेदर देन सिस्टमेटिक। बाकी ये क्या बोलते थे, वेर्नियस ने जनरल और उसमें रीजनल में क्लासिफाई किया था। कुछ ज्योग्राफर बोलने लगे कि सिस्टमेटिक है, नहीं, पर रिटर ने क्या किया कि रीजनल ज्योग्राफी है, जो ज्योग्राफी है वो रीजनल साइंस है, ओके, ना कि सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक में क्या होता है कि जैसे आप तिब्बत का पठार, ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू पढ़ रहे हो, ये रीजनल डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं जो आयरन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने लग जाऊँ ऑल ओवर दी वर्ल्ड कि कहाँ का, वो है सिस्टमेटिकली हर जगह। और इसमें एक रीजन में जितने भी एलिमेंट्स है ना वो सब पढ़ना, वो रीजनल ज्योग्राफी, इतना ही फर्क है, ओके। इनकी अप्रोच थी टेलियोलॉजिकल अप्रोच, याद रख लेना, टेलियोलॉजी, टेलीविजन नहीं, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, ओके। हम्बोल्ट के साथ मॉडर्न ज्योग्राफी को फाउंडर हुई है बुक अडकुंडे। इनके नाम पे दो चीजें याद रख लेना, पक्का आएगी, बुक अडकुंडे, टेलियोलॉजिकल अप्रोच। और ये तो इस आता रहता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, भारत का हम बोलते हैं ना, इसके नाम पे रिटर भाई को याद कर लेना कि रिटर भाई ने दी थी भारत में अनेकता की एकता, ओके। एसपीएससी में क्वेश्चन आया हूँ, मजाक नहीं करा, कि ऐसे क्वेश्चन यूपीपीएससी वगैरह बीपीएससी में आ रहे हैं, तो ये नेट में भी आएगा, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आगे आएगा टेस्टियल यूनिटी, वो विडाल बलास ने दी थी। यूनिटी इन डाइवर्सिटी कंफ्यूज करेगा, बार बार बता रहा हूँ, किसने दी थी, रिटर भाई ने दी थी, ओके। रिटर, कार्ल रिटर, आर्मचेयर ज्योग्राफर, अडकुंडे, टेलियोलॉजिकल अप्रोच, याद कर लेना। उसके बाद आते हैं हम्बोल्ट, इन्हीं के भाई थे, इन्होंने क्या किया था, कोस्मोग्राफी टर्म दी थी और एक परमाफ्रोस्ट टर्म दी थी, ठीक है। इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी, इसको यूरोग्राफी जो एस्ट्रोनॉमी है उसको, और ज्योग्राफी में डिवाइड किया था। बुक थी इनके कॉस्मोस, जर्मन में ऐसे लिखते हैं कि कॉस्मोस को, ओके। एशिया सेंट्रल, दो चीजें याद कर लोगे, हम्बोल्ट ने इतना काम किया, इतना ही याद रख लेना, कॉस्मोग्राफी, यूरोग्राफी और ज्योग्राफी। परमाफ्रोस्ट वर्ड दिया था, क्लाइमेटोलॉजी वर्ड दिया था, कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटलिटी दिया था कि कॉन्टिनेंट्स के अकॉर्डिंग इनका डिस्क्रिप्शन हम्बोल्ट ने, ठीक है। पेरू करंट, जिसको हम्बोल्ट करंट भी बोलते हैं साउथ पैसिफिक में, ये इन्होंने खोज की थी। सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के स्पॉटर थे, ये डिफरेंट कैसे थे, ये रीजनल के हैं भाई, ठीक है, और ये है सिस्टमेटिक के। हम्बोल्ट और रिटर का वर्क, क्लासिकल ज्योग्राफी वर्क, ये किसने बोला था, हार्टसॉन ने बोला था 19, इनका वर्क है वो क्लासिकल ज्योग्राफी कहा था इन्होंने, हार्टसॉन ने। ट्रेवल टू विसिवियस वोल्केनो, इटली में जो है, इस बने वोल्केनो का नाम याद हो गया। हार्टसॉन साहब आते हैं, इन्होंने एरियल डिफरेंशिएशन, जो बार बार पढ़ते रहते हो, रीजनल ज्योग्राफी का ही कॉन्सेप्ट है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एरियल डिफरेंशिएशन क्या है, रीजनल ज्योग्राफी क्या होता है इसमें, कि छोटा नागपुर प्लेट है, वहाँ कोयला मिल रहा है, ठीक है, तो दूसरी जगह क्यों, दूसरा एरिया कैसे डिफरेंट है, ठीक है, वहाँ कुछ और मिनरल्स मिल रहे हैं, रिसोर्सेज, यही एरियल डिफरेंशिएशन, यही साबित करने की कोशिश की थी रिचर्ड हार्टसॉन ने। नेचर ऑफ ज्योग्राफी, ये रिटर के डिसिबल थे। हिस्ट्री को टाइम साइंस एंड ज्योग्राफी को स्पेस साइंस, इन्होंने बोला था। हिस्ट्री और टाइम डिपेंडेंट की क्रोनोलॉजी में ऐसे बताते हैं, और जो स्पेस साइंस की, स्पेस के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज कैसे वेरी करते हैं, हार्टसॉन के कॉन्ट्रीब्यूशन है। एक चीज आती है फिर, हार्टसॉन और शेफर की डिबेट, ये कई बार आजकल क्वेश्चन हो रहा है, पहले नहीं था। हार्टसॉन और शेफर, शेफर ना तो ज्योग्राफी के हैं, ठीक है, ये इकोनॉमिक्स में थे, बाद में इन्होंने हार्टसॉन के एक पेपर पब्लिश हुआ था, ठीक है, उसको काउंटर किया था, नेचर ऑफ ज्योग्राफी था ना, जो एक्सेप्शनलिज्म मैंने बताया था, कांट ने दिया है, याद रख लेना, कहीं हार्टसॉन के मत्थे चेप दो, ओके। हार्टसॉन ने और इनकी डिबेट फेमस है, इनमें कुछ बहुत मेजर वर्क हुए कि ज्योग्राफी कैसे आगे वेरी करेगी, ज्योग्राफी का नेचर कैसा होगा, वो डिसाइड इस पेपर के थ्रू आगे शिफ्ट हुआ था। 1953 में इन्होंने पेपर पब्लिश किया, शेफर ने, एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी चैलेंजिंग हार्टसॉन रीजनल पैराडिज्म।
इन्होंने एक्सेप्शनलिज्म को चैलेंज किया था कि ज्योग्राफी है वो एक्सेप्शनलिज्म नहीं है। इन्होंने कहा था कि जैसे अदर साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें स्पेसिफिक लॉज होते हैं, उसी तरह ज्योग्राफी में भी ऐसे लॉज हो सकते हैं। क्वांटिटेटिव रिलेशन के प्रवर्तक थे। इन्होंने क्या कहा था कि जैसे एक जगह कोई इंडस्ट्री के लिए लॉ बनाए वो हर जगह अप्लाई एप्लीकेबल हो सकता है, तो यूनिवर्सल है। एक्सेप्शन क्या है? बाकी कहते थे कि स्पेशल वेरिएशन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे, पर इन्होंने अपने डिबेट में कहा था कि एक्सेप्शनलिज्म नहीं है ज्योग्राफी में। ठीक है। बुक हार्टसोन का व्यू क्या था कि रीजनल ज्योग्राफी और एरियल डिफरेंस है कि एरियल रीजन के अकॉर्डिंग वेरी करेंगे लॉज। ठीक है। शेफर का आर्ग्यूमेंट था सिस्टमेटिकली कि सिस्टमेटिक का मतलब मैंने बता दिया कि आयरन यहाँ है तो ऑल ओवर दी स्टडी करना, मतलब ग्लोबल वर्क पे। इनका था इंडिविजुअल पे। ठीक है। हार्टसोन क्या कंसीडर करते थे एक्सेप्शनलिज्म में? यूनिक लाइक हिस्ट्री, स्पेशल इंस्टेड ऑफ टेम्परल। ठीक है। ज्योग्राफी है यूनिक है हिस्ट्री की तरह। ठीक है। जनरल लॉज को विरोध किया कि कोई एक लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता, पर इसका क्रिटिक दिया था इन्होंने सेफर ने। इनका याद रख लेना, ये जो सेफर थे वो नोमोथेटिक चाहते थे कि आगे नेचर हो। एटियोग्राफिक इंडिविजुअल मैंने बताया था। ठीक है। क्वालिटेटिव अप्रोच पे। ठीक है। इम्पैक्ट क्या हुआ कि क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन पोस्ट 1950s में मेथोलॉजिकल शिफ्ट हुए। ये हार्टसोन सेफर की डिबेट मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए कराई है ताकि कंफ्यूज ना हो। एक्सेप्शनलिज्म का विरोध किया था सेफर ने, पेपर एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी। इन्होंने कहा था कि नहीं है ज्योग्राफी एक्सेप्शन, बाकी साइंस की तरह ही है। ठीक है। इसमें भी जनरल लॉज, पर हार्टसोन, कांट ये इनके अपोजिट थे। ओके, इतना याद कर लेना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, सारे समझ आ जाएगा। ठीक है। ओके। जर्मन फिर आते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स। स्कूल ऑफ थॉट में जर्मन आता है, फ्रेंच आता है, अमेरिकन आता है, इंडियन आता है। इनके क्या आते हैं कि इनके स्कॉलर हो गए, इनके नाम हैं। ठीक है। इनके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग इनको हायरार्की में सजाओ। ओके। और इनके मेजर वर्क, तो मेजर जर्मन वर्क मैं बता देता हूँ। कोरोलॉजी में फोकस था वेर्नियस, कांट, हेटनर, रिक्टोफर ने। ठीक है। पल्स ऑफ एशिया लिखी थी रिक्टोफर ने, याद कर लेना। ड्यूलिज्म, वेर्नियस, कांट इसके प्रवर्तक थे। टेलियोलॉजिस्ट रिटर है अपने। ठीक है। पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक इनमें थे हेटनर। ओके। सोशल डार्विनिज्म और इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म तो चलो याद करो या ना करो, सोशल डार्विनिज्म याद कर लेना। ठीक है। हर्बर्ट स्पेंसर भी आएगा, और ये भी रेडजल भाई भी हैं, इसलिए याद कर लेना। रेडजल को लेवेंसरम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने स्टेट को माना था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी के प्रवर्तक है अच्छे खासे। ठीक है। पॉलिटी ज्योग्राफी इन्होंने बुक लिखी थी। लिविंग ऑर्गेनिज्म माना था इन्होंने स्टेट को कि इंडिया एक स्टेट है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह। ठीक है। उसके बाद रीजनल ज्योग्राफी में इन्होंने 4 डिस्क्रिप्शन रिक्टोफन किया। ठीक है। लैंड जो लैंड से फिर याद कर लेना, जो लैंडस्केप ऑफ और द स्मॉल रीजन, ये लाइन आ सकती है कि इन्होंने रीजनल क्लासिफिकेशन को 4 पार्ट में किसने डिवाइड किया था? रिक्टोफन ने। इतना याद कर लेना, और इनके ये 4 नाम नहीं आएंगे वैसे तो, मैंने ये एक बार रीड आउट के लिए दिए हैं। फिर आते हैं इनके मेजर स्कॉलर्स, थिंकर्स। वेर्नियस ने ड्यूलिज्म दिया था, फिजिकल ह्यूमन। ठीक है। कोरोलॉजी इंट्रोड्यूस, ज्योग्राफी जनरलिस्ट बुक याद कर लेना। ठीक है। इमैनुअल कांट साहब आते हैं, कोरोलॉजिकल साइंस। ठीक है। एक्सेप्शनलिज्म, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, एंथ्रोपोलॉजी याद है। ओके। उसके बाद ये मैंने सब बता चुका हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ। हमबोल्ट आते हैं, इंडक्टिव मेथड, यूनिटी ऑफ नेचर। ठीक है। कॉस्मोस को 5 वैल्यू में पब्लिश किया था। कार्ल रिटर साहब आते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी याद कर लेना। टेलियोलॉजिस्ट डायर कुंडे बुक थी, बुक याद कर लेना 1817 में। ठीक है। बुक आ जाती है क्रोनोलॉजी में, इनको अरेंज करो। एक बात बताऊं, जो बुक्स वगैरह आती है ना, ये पेपर अपने यूजीसी नेट का बना रहे हैं, ये जामिया यूनिवर्सिटी हो गई या फिर जेएनयू हो गई, इनके प्रोफेसर ही बनाते हैं। कहाँ से पढ़ेंगे? बाकी में भी और सोर्स हो सकता है, पर मैं एक मेजर सोर्स बताता हूँ कि अगर पेपर बना रहे हैं तो माजिद हुसैन साहब की जो बुक है ना, उसके लास्ट पेजेस में देखना, आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलेगा, उसमें बुक्स है, ऑथर है, वहीं से सारी बुक्स आती हैं लगभग। ठीक है। कहीं किसी से याद, अगर मैं लिस्ट बना के छोड़ दूँ 150-200, कोई फायदा नहीं है। वहाँ आप एक बार पीछे जाके देखोगे ना, आपको आराम से डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा टाइम वाइज, ये बुक पब्लिश हुई थी करंट तक की। ठीक है। याद कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा ये। हमबोल्ट का कॉस्मोस। ठीक है। अडकुंडे, ऑस्कर पेचल ने रेसिस ऑफ मैन, इन्होंने इसमें डिवाइड किया था मैन को 7 रेसिस में, ये इनकी बुक थी रेसिस ऑफ मैन। ठीक है। साइंटिफिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, इनका मेजर वर्क कल्चरल ज्योग्राफी में रिक्टोफन। ठीक है। चाइना रीजनल स्टडी एक बुक थी, और सिल्क रोड के क्लासिफाई
रिक्टोफन ने ही किया था, ठीक है, कि ऐसे सिल्क रोड था, इन्होंने चाइना पे वर्क किया था, इसलिए इनका सिल्क रोड से याद रख लेना। रेडजल साहब आते हैं पॉलिटिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोजोग्राफी और लेबनश्रम लिविंग स्पेस, ठीक है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी 1896 में पब्लिश हुई थी और डाई अरविंद मैंने बताया था 1817 में, ठीक है। क्रोनोलॉजी में एक बार याद कर लेना, कैसे याद करोगे, लिख के दे दी मैं टाइम पीरियड, इनको 16, 17, 18 ऐसे लिख लेना, ठीक है। दो कंफ्यूज करेंगे मेरे को पता आपको, ठीक है। रेटर और ये हम बोल्ड 1859 में दोनों देखो ऐसी दोस्ती पक्की थी, बस ये 10 साल पहले जन्म हो गया इनका थोड़ा सा। एटनर साहब आते हैं, इनको यूरोप बुक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी, ठीक है, ये एरियल डिफरेंशिएशन में है, ओके। अल्फ्रेड पेंक, ठीक है, इनको स्लोप वाले थ्योरी एंड रफ इवोल्यूशन, ठीक है, स्लोप रिप्लेसमेंट मॉडल दिया था, ये इनकी बुक थी। उसके बाद अदर जर्मन स्कॉलर का नाम आए तो कोपेन याद रख लेना, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन क्रिस्टालन ने सेंट्रल प्लेस थ्योरी जैसे मॉडल थ्योरीज में करा रखा है, K3 K4 K7, ठीक है। सोफर ने जियोपॉलिटिकल पे काम किया था, ठीक है, क्या था, रेडजल था एक तो, और केजलिन ने जियोपॉलिटिक वर्ड दिया था, किसने दिया था, केजलिन। उसके बाद आते हैं फ्रेंच स्कूल में। फ्रेंच स्कूल में क्या आएगा, पॉसिबिलिज्म, टेस्टियल यूनिटी विडाल डी ब्लास ने दिया था, मेगापोलिस जीन गोटमैन, हर छठे महीने में आ जाता है, इतना फेमस हो रखा है कि बार बार आता है। मेगापोलिस मेगापोलिस पता नहीं याद क्यों नहीं हो रहा, जीन गोटमैन मेगापोलिस जीन गोटमैन, गोट है भाई अपना, ठीक है, इसे याद कर लेना। क्रिकेट में याद करते हो गोट, मेगापोलिस जीन गोटमैन, बस इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। विडाल डी ब्लास है ना, रीजनल ज्योग्राफी काम किया और ज्योग्राफी ऑफ फ्रांस, ठीक है, इनकी बुक का नाम तो ऐसा था, इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, फ्रेंच में ज्योग्राफी ऑफ ईस्टर्न फ्रांस और नेचर सेट लिमिट्स बट ह्यूमन चूज फ्रॉम पॉसिबिलिटीज, ये पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक थे। रिकलस को रिटर ऑफ फ्रांस बोलते हैं, इतना आ सकता है। लुइसियन फेब्रे पॉसिबिलिज्म के प्रवर्तक थे, इनके भाई, इन्होंने ट्रम्प पॉसिबिलिज्म का इन्वेंशन किया था, मान सकते हो कि इन्वेंट के नाम ही दिया था यार, ठीक है। जीन गोटमैन मेगापोलिस सिग्निफिकेंस ऑफ टेरिटरी, एक आया था कि बोस्टन टू वाशिंगटन ही मेगापोलिस को क्लासिफाई किया था, ये ट्रू है, ठीक है, ये जून की बात है, शायद जून 2024 के एग्जाम में आया था, ठीक है। अमेरिका वालों की बात करते हैं, अमेरिकन में आएगा W.M. डेविस, ठीक है, ट्राई ऑफ डेविस साइकिल ऑफ इरोजन जियोमॉर्फोलॉजी टाइम डिपेंडेंट लैंडफॉर्म, ये मैंने आपको थ्योरी मॉडल में करवा दिया था, इनका टाइम पीरियड याद रखने के लिए मैंने यहाँ दिया है, ये अमेरिकन ज्योग्राफर का टाइम के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करो, ये दे दे, ठीक है। उसके बाद सैंपल आते हैं, एलन चर्चिल सैंपल, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के प्रवर्तक थी, रेडजल के साथ काम किया इन्होंने, डिसिपल थी उनकी, मतलब इनकी कोट है वो आपको याद करनी है, ये मैं आपको दे रहा हूँ कि एलन चर्चिल सैंपल की एक फेमस कोटेशन है, वो आपको याद करनी है, ठीक है। अच्छा, हर्लिन बेरोज, इनका नाम मैंने और चीजें क्यों नहीं लिखी, ह्यूमन इकोलॉजी का मैंने हाईलाइट किया, क्वेश्चन आएगा ह्यूमन इकोलॉजी किसने इंट्रोड्यूस किया, बेरोज ने। हटिंगटन पल्स ऑफ एशिया, ठीक है, एक जगह मैंने शायद रिक्टोफर ने बता दिया था, एल्सवर्थ हटिंगटन पल्स ऑफ एशिया इन्होंने लिखी थी। सिविलाइजेशन ऑफ क्लाइमेट करेक्टर ऑफ रेसिस, ये याद कर लेना, बाकी चांसेस कम है आने के, पर एक बार देख लेना, याद क्या रखनी है, पल्स ऑफ एशिया हटिंगटन पल्स ऑफ एशिया, रिक्टोफन में कंफ्यूज मत होना, हटिंगटन हटिंगटन पल्स ऑफ एशिया, ठीक है। करंट की तो बुक है 1907, ठीक है, इंडिया के थोड़े से पहले आजाद होने। आइजैक वोमैन पॉलिटिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड इनका काम आ सकता है, ठीक है। एंडीज ऑफ साउदर्न पेरू न्यू वर्ल्ड फाइनर फ्रिंज, ठीक है, फ्रिंज को इंट्रोड्यूस वोमैन ने किया था, आइजैक ड्यूमॉन ने, ठीक है, वोमैन। ग्रिफिथ टेलर रेशियल ज्योग्राफी, इनकी कोटेशन है, वो भी आपको याद करनी है, ठीक है, वो नहीं बता रहा ताकि आप सर्च करो कुछ थोड़ा। न्यू डिटर्मिनिज्म इन्होंने दिया था, ओके। उसके बाद आते हैं विटलस है, इनका क्रॉप क्लासिफिकेशन आता है रीजन कि कितना में 13 टाइप 13 रीजन में क्लासिफाई किया था। कार्ल ओ सावर, ठीक है, कार्ल ओ सावर मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कल्चरल लैंडस्केप, इनका कल्चरल ज्योग्राफी पे काम था सावर साहब का, कल्चरल ज्योग्राफी मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप बुक का नाम आ सकता है, ठीक है। कल्चरल ज्योग्राफी कल्चरल मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडस्केप कार्लो सावर। रिचर्ड हार्टसॉन मैंने बता ही दिया था, सेफर की डिबेट एरियल डिफरेंशिएशन इन्होंने दिया, नेचर ऑफ ज्योग्राफी तो आप याद रखोगे, क्यों नहीं रखोगे, ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर मिल जाएंगे, तो इसलिए याद रखोगे रिचर्ड हार्टसॉन नेचर ऑफ ज्योग्राफी। बुक की थी सेफर ने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी पर विरोध किया था इन्होंने, ये नहीं कहा था कि ज्योग्राफी है एक्सेप्शनलिज्म है, ठीक है। गैरिसन लोकेशनल और स्पेशल साइंस, ठीक है, ये बताता हूँ क्या लोकेशनल और स्पेशल में क्या था। डेविड हार्वे ने एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी पॉजिटिविज्म मॉडल बिल्डिंग साइंटिफिक लॉज पे काम किया था।
अगर आए तो मे भी ये आ सकता है, ठीक है, डेविड हार्वी। ओके, हैरी सुलमैन का नेचर ऑफ सिटीज का मॉडल आपको याद है, मैंने मॉडल थ्योरीज में ये सारे मॉडल्स करा दिए थे, एक बार वो वीडियो देख लेना। मल्टीपल न्यूक्लियर मॉडल था इनका, अर्बन ज्योग्राफी पे काम, हैरी सुलमैन पहला ही मॉडल है। ओके, ठीक है। उसके बाद रीजनल जो इंडियन ज्योग्राफी में है ना, सबसे असम अली, सैयद अली, इनकी ज्योग्राफी ऑफ पुराण से याद रख लेना बुक। सॉरी मैं इसमें लिखना भूल गया, ज्योग्राफी ऑफ पुराण अली भाई है, ठीक है। पुराण, ज्योग्राफी ऑफ पुराण असम अली ने लिखी थी, जो एंशियंट अपने लिटरेचर थे उसके बेस पे याद कर लेना। ये जितने भी है ना, मैंने एक ईपीजी पाठशाला है ना, वहाँ ये सारे डिस्क्रिप्शन, वहाँ से क्या है एग्जामिनर डायरेक्ट उठाता है, इनको जस्ट एक बार रीड आउट कर लेना आप, ठीक है। कि रीजनल डेवलपमेंट में सीडी देश पांडे, सुंदरम, सीआर पाठक, आरपी मिश्रा साहब का काम है रीजनल प्लानिंग में। उसके बाद अर्बन ज्योग्राफी में आरआर सिंह, आरबी सिंह, रामचंद्रन, पी दयाल, दयाल साहब की आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हो। रीजनल ज्योग्राफी ओच के स्पेट, अलस भट्ट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आएगा, एग्रीकल्चरल में सफी साहब, डॉक्टर जसबीर सिंह, ये के यूनिवर्सिटी से हैं और इनका काम आ सकता है, इन्होंने सोयल क्लासिफिकेशन दिया था, पंजाब ज्योग्राफर में है शायद, नहीं पंजाब यूनिवर्सिटी से थे डॉक्टर जसवीर सिंह और माजिद हुसैन, ठीक है। ज्योग्राफी ऑफ हेल्थ जयश्री दे, इनका नाम आ सकता है, ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी छिब्बर साहब, चटर्जी, आरपी सिंह, ठीक है। जेंडर ज्योग्राफी में सरस्वती राजू, पॉलिटिकल ज्योग्राफी आर डी दीक्षित, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में इनका नाम मत भूल जाना, आर डी दीक्षित साहब का, ठीक है। जेंडर ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन आ जाए तो इनका नाम मत भूल जाना, इंडियन में कॉन्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आरसी चांदा की बुक पढ़ते हो, और जीएस घोषाल का नाम याद कर लेना, अमस गिल, जीएस घोषाल और आरसी चांदना। सोशल ज्योग्राफी ए अहमद, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एस पी चटर्जी और ए बी मुखर्जी कल्चरल ज्योग्राफी में, आरपी मिश्रा रिसोर्स ज्योग्राफी, ठीक है। कार्टोग्राफी में असम एलम, रॉय, रमेश, ठीक है। आर एल सिंह, एल आर सिंह नहीं, ओके, आर एल सिंह। स्पेशल और फिर आते हैं, इनको एक बार ना रीड आउट करना है, इनको रटना नहीं है कि किसने क्या दिया था, जस्ट आपको टिक कर जाएगा कि अच्छा इसने दिया था, ठीक है। ये इसलिए कि क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है और ये टेबल सारी डायरेक्ट उठा लेगा। रीजनल ज्योग्राफी में आर एल सिंह डाल देंगे या फिर ओएच के स्पेट है तो इनको डाल देंगे, क्लाइमेटोलॉजी में आप चूज तो दयाल साहब को करोगे ना, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। स्पेशल और लोकेशनल एनालिसिस आता है कई बार, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। लोकेशन होती है इसमें स्पेसिफिक एक ग्रिड होता है, लेट लॉन्ग हो गया, ठीक है, ये हो गई स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेशल में एक एरिया होता है, ठीक है, एरिया, स्पेसिफिक एरिया होता है, इसमें लोकेशन होती है, पिन पॉइंट लोकेशन, ये लोकेशन ये कहाँ है, कोई लोकेशन। इसमें मॉडल एक डिबेट चली थी स्पेशल वर्सेस लोकेशन एनालिसिस में कि कौन सा चूज करें, इनमें ज्योग्राफर का नाम आ जाता है कि कुछ ज्योग्राफर ने कि लोकेशन मैटर करती है कि ठीक है सीबीडी है कहाँ है ये मैटर करता है, कुछ बोलते हैं कि स्पेशल एनालिसिस में डिस्टेंस मैटर कर रहा है कि आपके नेबर में क्या चीज है, ठीक है, ये चीजें मैटर करती है। पैटर्न्स जो ऊंचा बचा वो मैटर करता है, पर जो लोकेशन एनालिसिस वाले पीटर हेगट हैं इनका कहना था कि मॉडल्स में लोकेशन कि आपने जो इकोनॉमिक ज्योग्राफी में मॉडल नहीं देखे होंगे, लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, लोकेशन पे मैटर हो रहा है, वो लोकेशन एनालिसिस पे बेस। स्पेशल में कि कौन से एरिया में रिसोर्सेज ज्यादा है, वो स्पेशल एनालिसिस के मॉडल थे, ठीक है। नाम याद कर लेना, गैरिसन ओल्डमैन, पीटर हेगट, इतना ही है इनका। ये मैंने आपको समझाने के लिए इन्होंने डिफरेंशिएट किया, पॉजिटिविज्म, ठीक है, ये मॉडल बिल्डिंग पे था, इंपेरिसिज्म पे, ठीक है, साइंस बेस्ड, ओके। और इनको कैसे लीनियर रिग्रेशन मॉडल, लोकेशन एलोकेशन मॉडल, इनको क्या करेंगे जीआईएस की हेल्प से स्पेशल, ठीक है। अब हो गई मेजर ज्योग्राफिकल कंट्रीब्यूशन सारे। अब रहती अप्रोचेज। अप्रोचेज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराऊंगा, इसकी दो वीडियो क्योंकि अभी एक साथ, क्योंकि अप्रोचेज से लगभग 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उनमें डिफ्रेंशिएट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। इससे आपको मैं बता रहा हूँ ना 10 क्वेश्चन हर बार आते हैं थोट से, और कॉम्प्रीहेंशन में आ जाए वो अलग से। इसको ये डिसाइड करेगा आपका नेट जेआरएफ होगा या फिर नेट होगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन किसी का 2 नंबर से रह जाता है, कोई 4 नंबर से रह जाता है, ये मार्जिन करता है। अगर आपको पता है 10 क्वेश्चन इससे आने हैं, इसी पीडीएफ से आ जाने, इसमें पढ़ने में क्या जा रहा है, 8 पेज है, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो में मैंने पॉइंट्स बताए हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, यही काम आपका रहेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो में अप्रोचेस कराते हैं।